अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन चने, जिसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। चने हमने रात भर भिगो दिए थे। एक बड़े वाला कप हमने भर के रखा था चनों का और इन्हें रात भर भिगो दिया था। और सुबह हमने कुछ देर इन्हें मीठा सोडा लगा के कुकर में गला दिया था। मीठा सोडा जो है वो चनों पे लगा के फिर हमने चने बाद में धोए थे। तो इस तरह चने जो हैं वो बहुत अच्छे गल जाते हैं और मीठे सोडे का टेस्ट भी नहीं आता। और देखें चने भी हमारे किस कदर अच्छे हमारे चने गल चुके हैं। अब यहाँ हमने एक बड़ा प्याज ले लिया, उसकी कटिंग करके 1 कप कुकिंग ऑयल में हमने उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है अपने कढ़ाई में। और जी साथ ही प्याज जो है तकरीबन वो रेडी हो चुके हैं। इन्हें हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम चिकन भी साथ ब्राउन करेंगे। क्योंकि हम चिकन और चने बना रहे हैं तो चिकन साथ ही फ्राई होगा, तो इसलिए प्याज जो है वो ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। यहाँ हमने जी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और ज़ीरे का टेस्ट चिकन के साथ फ्राई होते हुए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब हमने चिकन जो है वो हाफ़ केजी लिया है। चिकन हम धो लेंगे और इसको हम जी अपने प्याज़ों में ऐड कर देंगे। और चिकन और प्याज के मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से आपस में फ्राई करना है। और जो है चिकन वो बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चा टेस्ट है वो ना आए। और साथ ही हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लास्ट में मैं एक आपको अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी, जिसके ऊपर चने का टेस्ट भी अच्छा आएगा और चनों के ऊपर ऑयल भी नज़र आएगा। तो यहाँ हमने हाफ़ टेबल स्पून अदरक, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और 2-3 हरी मिर्चें पीस ली थी इकट्ठी, तो हमने वो साथ ही ऐड कर दिया है चिकन में। अब लहसुन और अदरक और इस सारे पेस्ट को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक छोटा सा टमाटर हमने लिया है, उसकी कटिंग की है, वो टमाटर भी हम साथ ही इसके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जो चने हमने बॉईल किए थे उनका पानी हमने रखा हुआ है साथ ही। तो ये पानी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हों और मसाला जो है वो जले नहीं। तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे जी हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर। और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम मोटी कुटी ही हाफ़ टी स्पून से भी कम मोटी कुटी जो लाल मिर्च होती है वो डालेंगे। तो बस ये थे हमारे सारे मसाले। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इन्हें हम और लगाएंगे और इसे फिर से फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखें यहाँ हमारे मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ हमने ढक के रख दिया था। अब देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो अब इसका कोई इशू नहीं, बिल्कुल चिकन वाला जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके मसाले को बिल्कुल ऐसे भून लेंगे कि मसाला नज़र ना आए। साथ ही हमने जो चने बॉईल करके रखे थे वो चने हम इसमें डाल देंगे। चनों में थोड़ा सा पानी भी है तो हम इस पूरे चनों को डाल देंगे और 4-5 टेबल स्पून चने हम बचा लेंगे। तो चने जो हम बचाएंगे वो उनका बाद में बताती हूँ। यहाँ हम जी खड़े मसाले इसमें कुछ डाल देंगे। कड़ी लीफ डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे क्या इसे कहते हैं, लौंग। 3-4 हम इसमें लौंग डाल देंगे, एक हम इसमें इलायची डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जो है दालचीनी का टुकड़ा डाल लेंगे। मेरी फैमिली ज़्यादा मसाले पसंद नहीं करती, बच्चे मेरे, तो इसीलिए मैं कम रखती हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 3-4 टेबल स्पून जो हमने चने बचाए थे उनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम अपने चिकन चनों में इसको ऐड कर देंगे। इससे जो मसाला है, इसकी ग्रेवी है, बहुत थिक और अच्छी सी बनेगी, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मेरे पास थोड़ा लाइट का इशू होता है तो मैं आपको चूल्हे के ऊपर कुकिंग करते हुए ज़्यादा उसकी ब्यूटी या कलर क्लियर नहीं दिखा पाती। तो डिश आउट करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको कलर दिखाऊंगी। देखें यहाँ जो है हमारा चिकन चने का सालन तकरीबन रेडी है। अब यहाँ हमने एक ख़ास तड़का रेडी करना है। हम इसमें लगाएंगे ज़ीरे का तड़का। ये देखें कुकिंग ऑयल हमने डाला था पैन में, उसमें हमने ज़ीरा डाला है। इससे पहले हमने इसमें
सूखी मेथी डाल दी है। अब ऊपर हमने जी ज़ीरे का तड़का लगा दिया। ज़ीरे का तड़का ऊपर से हमने इसलिए लगाया क्योंकि कुकिंग ऑयल चने जो हैं वो जस्ट कर लेते हैं और नज़र नहीं आता। देखिए यहाँ कुकिंग ऑयल डिश आउट के बाद नज़र आ रहा है और इसका लुक किस कदर प्यारा आ रहा है। यहाँ एक लाइक बनता है। इतनी ईजी रेसिपी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।